हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो बच्चों हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बात कर रहे थे और आज ये बाइनोमियल का मेरे ख्याल से तीसरा क्लास है। तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि शो दैट 11 टू द पावर n माइनस 10n प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 100। इस तरह का बहुत सारा सवाल आप लोगों को बुक में मिलेगा कि प्रूव करो कि इस तरह का नंबर 100 से डिविजिबल है, 121 से डिविजिबल है, 144 225, इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं कि 11 टू द पावर n माइनस 10n प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 100। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये 11 टू द पावर n माइनस 10n प्लस 1, ये जो 11 है ना, इसे आप लोगों को लिखना है 1 प्लस 10 और होल पावर में n। बाकी ये दोनों पार्ट को वैसे ही छोड़ देना, माइनस 10n प्लस 1। ये मेरे ख्याल से ये -1 होगा, माइनस 10n माइनस 1। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस पार्ट में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट के हिसाब से, और यहाँ पर एक और बात मैं पहले बता देता हूँ इसे एक्सपेंड करने से पहले, कि 1 प्लस x के पावर में अगर n होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, nc0, 0 से शुरू करते हैं और पहले वाले नंबर के ऊपर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। तो 1 के पावर में n माइनस 0। अब यहाँ पर 1 के पावर में n माइनस 0 रहने से क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लोग जो पहला पार्ट होता है उसे हम लोग इस तरह के बाइनोमियल में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दिखाने से हम लोगों का टाइम बर्बाद होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि रिजल्ट जो होगा 1 टू द पावर n माइनस 0 वो 1 ही आएगा इंटू x टू द पावर 0। तो सिर्फ हम लोग इन दोनों पार्ट को दिखाएंगे, बाकी इस पार्ट को हम लोग हर एक्सपेंशन के हर पार्ट से, हर टर्म से एलिमिनेट कर देंगे। इस तरह के बाइनोमियल में जहां पर एक टर्म 1 होगा और दूसरा टर्म x होगा, या कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 1 प्लस 10 को हम लोग इसी कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं nc0 10 टू द पावर 0, क्योंकि पहला वाला पार्ट हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, प्लस nc1 10 टू द पावर 1 प्लस nc2 10 टू द पावर 2 प्लस nc3 10 के पावर में 3 प्लस nc4 10 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट हम लोग चलेंगे ncn 10 टू द पावर n। ये तो हुआ इसका वैल्यू। इसे एक्सपेंड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ तक लिख दिया। बाकी ये जो दो पार्ट है इसे हम लोग अलग से दिखा देते हैं, माइनस 10n माइनस 1। अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि nc0 का वैल्यू ये हमेशा 1 होता है और 10 टू द पावर 0 क्या है, ये भी 1 है। तो ये पूरा पार्ट आप लोगों को जो वैल्यू देगा वो 1 होगा, प्लस nc1 जो होता है वो n होता है और 10 टू द पावर 1 वो 10 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10n। ओके, अब हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं nc2 का वैल्यू क्या होगा, हम लोगों को ये जानना जरूरी नहीं है। 10 का स्क्वायर क्या होगा, ये 100 होगा। 10 के पावर में जो 3 दिख रहा है ये क्या होगा, 1000 होगा। तो 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10। इसी तरीके से 10 टू द पावर 4 को 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। मतलब यहां से हर नंबर के पास 100 इंटू समथिंग होगा। जैसे यहाँ पर 100 इंटू 1 है, यहाँ पर 100 इंटू 10 है, यहाँ पर 100 इंटू 100 है। तो इस तरीके से बाकी सारे पार्ट में 100 का टर्म तो होगा। तो उन सारे नंबरों से हम लोग 100 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 100 कॉमन निकाल लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, nc2। यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 10 nc3। यहाँ पर क्या बचेगा, 10 का स्क्वायर nc4। क्योंकि ये 10 टू द पावर 4 था तो 10 का स्क्वायर निकल चुका, तो 10 का स्क्वायर बच गया। इसके बाद वाले टर्म के पास क्या बचेगा, 10 का क्यूब nc5। इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे और आखिरी में जो नंबर है वहां पर क्या होगा, 10 टू द पावर n माइनस 2, क्योंकि इससे भी हम लोगों ने 100 कॉमन निकाला है, इंटू ncn माइनस 10n माइनस 1। अब ये -1 और ये +1 कैंसिल और ये 10n और ये 10n कैंसिल। हम लोगों को जो वैल्यू मिला, जो रिजल्ट मिला वो क्या है, 100 nc2 प्लस 10 nc3 प्लस 10 का स्क्वायर nc4 10 का क्यूब nc5। इस तरीके से हम लोग चलेंगे और 10 टू द पावर n माइनस 2 ncn। अब बच्चों यहाँ पर जरा गौर करो, ये पूरा वैल्यू 100 से डिविजिबल है कि नहीं। जवाब है बिल्कुल है, क्योंकि अगर कोई नंबर 100 का मल्टीपल है, जैसे कि 100 इंटू 2, तो ये क्या होता है, 100 से डिविजिबल होता है। 100 इंटू 5 तो ये क्या होता है, 100 से डिविजिबल होता है। तो कोई भी नंबर जो 100 का मल्टीपल होता है वो 100 का डिविजिबल भी होगा।
तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरा वैल्यू जो है ये 100 से डिविजिबल है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 11 टू द पावर n माइनस 10n माइनस 1। तो ये पार्ट चूंकि इज डिविजिबल बाय 100, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं 11 टू द पावर n माइनस 10n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 100। आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया हो आप लोगों को। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। बच्चों ये दूसरा सवाल बिल्कुल उसी तरीके का है कि शो दैट 16 टू द पावर n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2 to 5। तो करना क्या है, बिल्कुल वही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। 16 के पावर में n माइनस 15n माइनस 1, ये 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 16 को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो 1 प्लस 15 करेंगे इसे, 1 प्लस 15 होल पावर में n माइनस 15n माइनस 1। अब करना क्या है, इसे एक्सपैंड करना है बाइनोमियल कंसेप्ट यूज करके। तो nc0 15 के पावर में 0 प्लस nc1 15 के पावर में 1 प्लस nc2 15 के पावर में 2 प्लस nc3 15 के पावर में 3 प्लस डॉट 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 चलेंगे हम लोग कहाँ तक, ncn 15 के पावर में n माइनस 15n, ये वाला दोनों पार्ट लिख देते हैं, और माइनस 1। अब यहां पर देखो nc0 का वैल्यू क्या होता है 1, और 15 टू द पावर 0 का वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1 हम लोगों को 1 मिलेगा। nc1 का वैल्यू होता है n, और 15 टू द पावर 1 का वैल्यू होगा 15, तो ये मिलेगा हम लोग को 15n। बाकी पार्ट से जरा देखो, 15 का स्क्वायर सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद यहाँ पर 15 का स्क्वायर इंटू 15 भी है, इसके बाद वाले में क्या होगा 15 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर, उसके बाद वाले में क्या होगा 15 का स्क्वायर इंटू 15 का क्यूब, मतलब 15 टू द पावर 5 होने वाला है। तो इस तरीके से यहां से लेकर के हर नंबर के पास 15 का स्क्वायर होगा। हम सारे नंबरों से 15 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा हम लोग को, nc2 प्लस nc3 एक 15 मिलेगा। इसके बाद वाला जो नंबर होगा उसमें क्या होगा nc4 15 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर ncn, और इससे जब 15 का स्क्वायर निकल गया तो यहाँ क्या बचा 15 के पावर में n माइनस 2, और बाकी पार्ट को माइनस 15n माइनस 1। तो ये 15n और 1, ये 15n और 1 कैंसिल, 15 का स्क्वायर 225, nc2 प्लस nc3 15 प्लस nc4 15 का स्क्वायर प्लस ncn 15 के पावर में n माइनस 2। अब ये पार्ट चूंकि डिविजिबल बाय 2 to 5 है, क्योंकि ये 2 to 5 का मल्टीपल है, तो जाहिर बात है 2 to 5 से डिविजिबल भी होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 16 के पावर में n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2 to 5। ठीक है, आई होप कि समझ में आया आप लोगों को। तो ये दूसरा सवाल है, बिल्कुल उसी तरह से है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आया है कि 9 टू द पावर n प्लस 1 कर दिया गया है, और यहाँ पर माइनस 1 की जगह पर माइनस 9 आ चुका है। तो थोड़ा सा चेंज है इस तरह के प्रॉब्लम में, लेकिन हम लोग प्रोसेस बिल्कुल वही यूज़ करेंगे। डिविजिबल दिखाना है 64 से, तो क्या करेंगे हम लोग, 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, इस 9 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 8 के पावर में n प्लस 1, और माइनस 8n माइनस 9 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल कंसेप्ट यूज़ करते हैं, n प्लस 1 c0 8 के पावर में 0, n प्लस 1 c1 8 के पावर में 1, n प्लस 1 c2 8 के पावर में 2, n प्लस 1 c3 8 के पावर में 3, n प्लस 1 c4 8 के पावर में 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक चलेंगे हम लोग, n तक, n प्लस 1 यहाँ लिख लेते हैं, n प्लस 1 c n प्लस 1 तक 8 के पावर में n प्लस 1, और इसके बाद ये दोनों पार्ट को माइनस 8n माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n प्लस 1 c0 समथिंग c0, 10 c0 5 c0 100 c0, वो हमेशा 1 होता है, और 8 के पावर में 0 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों को यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा। n प्लस 1 c1 ये n प्लस 1 होगा, और 8 का पावर में 1 ये 8 हो जाएगा। अब बच्चों बाकी पार्ट में गौर करो, सबसे छोटा 8 का पावर में क्या है 2 है, मतलब सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर में हम लोगों को दिख रहा है 8 स्क्वायर 8 क्यूब 8 4 इस तरह की चीज़ों में गौर करते हैं। तो सबसे छोटा कौन है 8 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, सब में 8 का स्क्वायर है। तो सबसे छोटा जो 8 का स्क्वायर है उसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब हम लोग क्या कॉमन निकाल रहे हैं 64।
या 8 का स्क्वायर ही लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा n+1 C2, यहाँ पर क्या बचेगा n+1 C3 और एक 8 बचा हुआ रहेगा। यहाँ पर क्या बचेगा n+1 C4 और एक 8 का स्क्वायर रहेगा। इस तरीके से यहाँ से भी 8 का स्क्वायर निकल चुका, तो क्या बचेगा यहाँ पर n+1 Cn+1 और 8 के पावर में n-8 हम लोगों ने 2 निकाला तो n-1 बचेगा, और ये -8n और -9 ये बचा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे गौर करो, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होकर के 8n बनेगा और 8 1 से मल्टीप्लाई होकर के 8 बनेगा। ये 8 और 1 9 हो चुका। चलो लिख लेते हैं एक बार, 1 + 8n + 8 + 64, और ये जो बाकी पार्ट है n+1 C2 + n+1 C3 8 + n+1 C4 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n+1 Cn+1 8 के पावर में n-1, और ये दोनों पार्ट -8n -9। तो ये 8n और ये 8n कैंसिल, और 8 + 1 9, और यहाँ पर 9 ये भी कैंसिल। बचा क्या 64, बाकी ब्रैकेट में जो वैल्यू वैसे ही लिखेंगे हम लोग, n+1 C2 n+1 C3 8 प्लस डॉट 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 प्लस n+1 Cn+1 8 के पावर में n-1। अब बच्चों यहाँ पे गौर से देखो, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो रहा है 64 से डिविजिबल है। इसका मतलब 9 to the power n+1 -8n -9 ये भी 64 से डिविजिबल है। आई होप कि ये कंसेप्ट भी समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, ये दूसरा सवाल हम लोगों के पास कि 2 का पावर 4n + 4 -15n -16 इज डिविजिबल बाई 225। ये हम लोग को प्रूव करना है कि ये पूरा नंबर 2 का पावर 4n + 4 -15n और -16 जो है वो 225 से डिविजिबल होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है कि वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 2 के पावर में 4n + 4 -15n -16, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 के पावर में 4n + 1 -15n -16, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 के पावर में n+1 -15n -16, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 15 के पावर में n+1 -15n -16। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह का सवाल दिया रहे, तो ये जो 15n दिख रहा है ना आप लोगों को, तो कोशिश करना है कि ये पार्ट जो है इससे एक नंबर ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे 15n है तो यहाँ पर मैंने 16 बनाया। तो हर इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये आता है कि अगर यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 16 है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि हम लोग कौन सा नंबर बनाएंगे। यहाँ पर 15 है तो हम लोग यहाँ पर 16 बनाएंगे, क्योंकि 2 का पावर 4n + 4 जो है तो वो 8 के पावर में 2n + 2 भी तो बन सकता था, लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ अगर 15 है तो उससे एक नंबर ज़्यादा 16 बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। n+1 C0 15 के पावर में 0 प्लस n+1 C1 15 के पावर में 1 प्लस n+1 C2 15 के पावर में 2 प्लस n+1 C3 15 के पावर में 3, और फिर प्लस डॉट डॉट करके प्लस n+1 Cn+1 15 के पावर में n+1, और जो -50 इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, और -15n -16 को अलग से लिख लेते हैं। अब ये वाला पार्ट क्या बनेगा हम लोगों को पता है, ये 1 बनने वाला है। ये क्या बनेगा, ये 15n बनेगा, 15n+1 बनेगा, तो n+1 15 लिख लेते हैं इसे, प्लस अब यहाँ से जितने सारे नंबर है इन सब में सबसे छोटा 15 का स्क्वायर है एक नंबर के पास। इस टर्म के पास 15 का स्क्वायर है जो सबसे छोटा है, क्योंकि इसके बाद में कौन है 15 का क्यूब। उसके बाद क्या होगा 15 के पावर में 4, उसके बाद क्या होगा 15 के पावर में 5, उसके बाद क्या होगा 15 के पावर में 6। इस तरीके से हमको सबसे छोटा जो मिल रहा है वो 15 का स्क्वायर मिल रहा है। तो 15 के स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा n+1 C2, उसके बाद n+1 C3 15 मिलेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर कॉमन निकल चुका। इसी तरीके से आखिरी वाले नंबर में n+1 Cn+1 15 का स्क्वायर निकाल लेने के बाद यहाँ बचेगा 15 के पावर में n-1, और ये -15n -16 वैसे ही रहा।